हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मानव कार्यप्रणाली में व्यक्तिगत अंतर, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी फॉर स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपकी जो साइकोलॉजी का सिलेबस है 15 यूनिट का, उसे कंप्लीट कवर करते हुए आपको 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी का क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, जो एन सबसे ज़्यादा बीपीएससी और स्टेट आपको एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, साथ में आपको कंप्लीट बीपीएससी का 150 मार्क्स का नोट्स, जिसमें आपको जीके जीएस मैथ रीजनिंग लैंग्वेज पेपर कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है। जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, जिसमें आपको आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल आपको मिलेगा। साथ में आपको टेलीग्राम पे मिलेगा साइकोलॉजी का ग्रुप, जिसमें होगा आप डेली क्यूज कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, उनके साथ बात कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ 500 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, जिससे आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो पाए। कोई भी डाउट होता है आप डायरेक्ट मुझसे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आज ही इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, चाहे स्टेट हो चाहे बीपीएससी टीआरई फोर। और आपके एग्जाम में काफ़ी कम टाइम मिलेगा पेपर कंडक्ट करने में, इसलिए अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दो अगर आप सच में सीरियस हो तो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आज का पहला क्वेश्चन, बुद्धि में व्यक्तिगत अंतर का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है पर्सनालिटी साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। बुद्धि में व्यक्तिगत अंतर का अध्ययन संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का हिस्सा है, जो कि आपके सोच, स्मृति और लॉजिकल थिंकिंग पर केंद्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है कि बुद्धि को मापने के लिए सबसे पहले किसने परीक्षण विकसित किया, और इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान से ऑप्शन को रीड कीजिएगा। अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स स्पीयरमैन, डेविड वेक्सलर या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बुद्धि को मापने के सबसे पहले परीक्षण किस टाइम हुआ था। तो टाइम था 1905 का। ठीक है, इस डेट को भी याद रखिएगा। किसने किया था? तो अल्फ्रेड बिने ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। बुद्धि के जी कारक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? पहला ऑप्शन है हावर्ड गार्टनर, चार्ल्स स्पीयरमैन, रेमंड कैटल या लुई थर्स्टन। अगर आपसे क्वेश्चन में जी कारक पूछ ले, चाहे आपका एस कारक पूछ ले, दोनों का आंसर आपका चार्ल्स स्पीयरमैन होगा। अगर आपसे पूछ ले टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया, तो भी आपका आंसर चार्ल्स स्पीयरमैन होगा। इसे याद रखिएगा, जो कि सामान्य बुद्धि पर एक केंद्रित माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बुद्धि लब्धि का आईक्यू सामान्य औसत क्या है? मतलब जो हमारा आईक्यू स्तर है, अगर आप दुनिया में 100 लोग हैं, 100 लोगों में से जो जनरल जो लोग होते हैं, मान लो 75% लोग का जो आईक्यू होता है कितना होता है, आपको ये बताना है। 50, 100, 150 या 200। तो याद रखिएगा, जिनका आईक्यू 90 से 110 के बीच होता है उन्हें सामान्य औसत स्कोर मानते हैं उनकी आईक्यू। चाहे आप मेरा ले लो, चाहे आपका ले लो, जो मैक्सिमम हो सकता है कि आपका आईक्यू 110 से ज़्यादा हो, लेकिन इस दुनिया में जो औसतन आईक्यू होता है वो 90 से 110 के बीच होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कितनी बुद्धियां शामिल हैं? ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है 6, 8, 10 या 12। हावर्ड गार्डनर से हमेशा आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। जाकर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो आपको हावर्ड गार्डनर से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8, जिसमें आपकी भाषाएं संगीतमय,
शारीरिक गति, ये सारे आपस में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर बी। बुद्धि में व्यक्तिगत अंतर को इन्फ्लुएंस करने वाला प्रमुख कारक क्या है? पहला ऑप्शन ओनली इन्वायरमेंट, ओनली जेनेटिक्स, जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट या केवल शिक्षा। अगर कोई इंडिविजुअल डिफरेंस आपकी इंटेलिजेंस को कोई इफेक्ट करता है, वो है आपका आनुवंशिक और पर्यावरण। जो आपका जीन्स होते हैं, जो आपका पर्यावरण होता है, दोनों इफेक्ट करते हैं आपके शिक्षा और पोषण पे। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, एस्टनबर्ग का त्रिक बुद्धि सिद्धांत में कौन सा घटक शामिल है? पहला ऑप्शन सोशल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, इमोशनल या फिजिकल। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्योंकि स्टर्नबर्ग का त्रि सिद्धांत विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक बुद्धि को शामिल करता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण की वैधता का अर्थ क्या होता है? जो वैलिडिटी होता है उसका अंत, उसका कंटेस्ट क्या होता है इंटेलिजेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग? पहला ऑप्शन है परीक्षण की सटीकता, परीक्षण की कठिनाई, परीक्षण की लंबाई या परीक्षण की लागत। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है, परीक्षण और सटीकता। वैधता का अर्थ होता है बुद्धि परीक्षण वास्तव में बुद्धि को सटीकता से रूप से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के द्रव और क्रिस्टलाइज सिद्धांत को किसने विकसित किया? ये भी सवाल कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, इसे याद रखिएगा कि हु डेवलप द थ्योरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस? पहला ऑप्शन है रेमन कैटल, हावर्ड गार्डनर, डेविड वेक्सलर या लुई थर्स्टन। तो एक नाम याद रखिएगा रेमन कैटल का, बार बार सवाल पूछा था, इसे रट्टा मार लीजिएगा। क्योंकि रेबर्ट कैटल ने द्रव की नई समस्याओं को हल करने की क्षमता और क्रिस्टलाइज्ड ज्ञान आधारित बुद्धि का सिद्धांत दिया था, जो कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बुद्धि में व्यक्तिगत अंतर का मापन किसके द्वारा किया जाता है? मतलब जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं इंटेलिजेंस में, उसे कैसे मेजर किया जाता है? पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि लब्धि परीक्षण, भावनात्मक बुद्धि परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि आपको मेजर करना है इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस कैसे मेजर कर सकते हो? आपके बुद्धि से। तो आसान है, अगर ध्यान से ऑप्शन को रीड करोगे तो आप आसानी से इसका आंसर फाइंड कर पाओगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके ऑप्शन में छुपा होता है, अगर ध्यान से पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत भी आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप आंसर को फाइंड कर पाओगे। बुद्धि परीक्षण में विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धि डांस से संबंधित है? पहला ऑप्शन है भाषाई बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि, संगीतमय बुद्धि या स्थानिक बुद्धि। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, उनका क्या लगता है कि इसका आंसर संगीतमय बुद्धि हो क्योंकि डांस से संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा ये आपके काइनेस्टिक इंटेलिजेंस से, आपकी बॉडी से आपका संबंधित है आपका डांस। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जो भी आंसर सी करते हैं उनका आंसर गलत होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के प्राथमिक मानसिक एकता सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया है? हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज? अगर आपने कल परसों का वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का सिद्धांत किसने दिया था। तो नाम याद रखिएगा इसका,
जो राइट आंसर होगा लुई थर्स्टन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिन्होंने तर्क और स्मृति का सिद्धांत प्रस्तावित किया था, इसे याद रखिएगा। बुद्धि में व्यक्तिगत अंतर को इन्फ्लुएंस करने वाला पर्यावरणीय कारक क्या है? पहला ऑप्शन है न्यूट्रिशन, हेरिडिटी, जीन्स या ब्रेन स्ट्रक्चर। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पोषण एक पर्यावरणीय कारक है जो कि बुद्धि के विकास को प्रभावित करता है, विशेष रूप से बचपन में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। डेविड वैक्सलर ने किस बुद्धि परीक्षण का विकसित किया था? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन कर लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ जितने लोग वीडियो देख रहे हो उतने वीडियो को लाइक होने चाहिए, जिससे हमें पता चले वीडियो को पसंद आ रही है, तो आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम ला पाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 15 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, डेविड वैक्सलर ने वैक्सलर बॉडी स्केल विकसित की जो कि बच्चों और वयस्कों के लिए प्रयोग होती है, ऑप्शन नंबर बी। बुद्धि के विकास में नेचर बनाम नर्चर बहस का अर्थ क्या है? ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है। जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हो। ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, नेचर बनाम नर्चर, जो कि डिनोट करता है, नेचर किसको डिनोट करता है? तो नेचर डिनोट करता है आपके आनुवंशिकता को, और जो आपका नर्चर होता है वो आपको डिनोट करता है पर्यावरण को। ठीक है, जैसे कि आपके मस्तिष्क हो गए, मस्तिष्क क्या हो गया? वो आपका जैविक हो गया। जो आपका सामाजिक जैसे कि शिक्षा क्या हो गया? तो आपका पर्यावरण हो गया। इसे कहते हैं नेचर बनाम नर्चर, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बुद्धि में लिंग आधारित अंतर का अध्ययन किसके साथ संबंधित है? जैविक और सामाजिक कारक, केवल जैविक कारक, केवल सामाजिक कारक या केवल संज्ञानात्मक कारक? कभी भी आपका आंसर केवल नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया हो तो कभी भी केवल आंसर राइट आंसर आपका नहीं हो सकता, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई होगा। बुद्धि के सांस्कृतिक प्रभाव को मापने के लिए कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक मुक्ति परीक्षण। बुद्धि में व्यक्तिगत अंतर का अध्ययन करने वाली पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि व्यक्तिगत अंतर बुद्धि का अध्ययन करने वाली पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? फ्रांसीसी गल्टन ने, अल्फ्रेड बिने ने, चार्ल्स स्पीयरमैन या विलियम उंट ने? तो जो भी अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन, विलियम वुड कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। फ्रांसीसी गल्टन ने 19वीं सदी में बुद्धि में व्यक्तिगत अंतर का अध्ययन के लिए पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी, फ्रांसीसी गल्टन। इसे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। बुद्धि के सिद्धांत में सामान्य बुद्धि का अर्थ क्या है? विशिष्ट कौशल, समग्र संज्ञानात्मक क्षमता, भावनात्मक क्षमता या सामाजिक कौशल? तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, समग्र संज्ञानात्मक क्षमता। बुद्धि में व्यक्तिगत अंतर को प्रभावित करने वाला जैविक कारक क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता, मस्तिष्क का आकार, सामाजिक वातावरण या सांस्कृतिक मानदंड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क का आकार और संरचना एक जैविक कारक है जो कि बुद्धि में व्यक्तिगत अंतर को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, ऑप्शन नंबर बी। एस्टनफोर्ड बिनेट बुद्धि परीक्षण का आधार क्या है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द एस्टनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट? पहला ऑप्शन है बिने साइमन स्केल, वेक्सलर स्केल, रैबिट मैट्रिक्स या गार्डनर सिद्धांत, जो कि राइट आंसर होगा क्वेश्चन 22 का ऑप्शन नंबर ए, बिनेट साइमन स्केल, ऑप्शन नंबर ए। बुद्धि में व्यक्तिगत अंतर का अध्ययन करने वाले कौन सा विधि आम है? तो याद रखिएगा, जब भी हम किसी व्यक्तिगत अंतर को मेजर करते हैं उसमें मनोमातीय परीक्षण जो होता है, जो हमारा जैसे कि आईक्यू टेस्ट हो गया,
उसमें व्यक्तिगत अंतर को मापने की सामान्य विधि होती है मानवीय परीक्षण में, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बुद्धि के विकास में उम्र का प्रभाव किस प्रकार होता है? ये जीवन भर स्थिर रहता है, ये उम्र के साथ बदलता है, या केवल बचपन में बदलता है, या उम्र के साथ प्रभावित नहीं होता? तो याद रखिएगा, जो आपका बुद्धि है, जो आपका डेवलपमेंट है, वो टाइम के साथ आपका बदलते रहता है। बुद्धि उम्र के साथ बदलती है। द्रव बुद्धि युवावस्था में चरम पर होती है, जबकि जो क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि होती है, वो आपके दिन पर दिन एज के हिसाब से बढ़ती रहती है। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। बुद्धि में व्यक्तिगत अंतर को समझने में जुड़वा अध्ययन का क्या महत्व है? तो याद रखिएगा, आनुवंशिक और आपका पर्यावरण प्रभाव का अध्ययन इंपॉर्टेंट रहता है आपके ट्यून स्टडीज में। ऑप्शन नंबर बी। बुद्धि के रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कैर बुद्धि का मापन, जैसे कि पैटर्न पहचानने को मापना कहते हैं। बुद्धि में व्यक्तिगत अंतर को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक क्या है? जीन्स, शिक्षा तक पहुंच, मस्तिष्क का संरचना, या हार्मोन? तो याद रखिएगा, शिक्षा तक पहुंच एक सामाजिक कारक है जो कि बुद्धि के विकास को प्रभावित करती है। क्यों आपका शिक्षा तक पहुंच होगा? क्योंकि सामाजिक कारक पूछा है। अगर आपको ये संज्ञानात्मक कारक पूछा होता, कॉग्निटिव पूछा होता, तो आपका आंसर जीन्स हो सकता था, मस्तिष्क संरचना हो सकता था, लेकिन इसका सामाजिक कारक हो जाएगा शिक्षा का पहुंच। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बुद्धि के सिद्धांत में विशिष्ट बुद्धि का अर्थ क्या होता है? तो काफी आसान क्वेश्चन है। विशिष्ट बुद्धि हम किसे कहते हैं? विशिष्ट बुद्धि हम कहते हैं जिसे एस कारक, मैंने बताया था कि जो स्पेयरमैन का जो सिद्धांत है, जी एस थ्योरी, जिसे जी फॉर सामान्य, जनरल फॉर सामान्य, स्पेसिफिक फॉर विशिष्ट। विशिष्ट बुद्धि के बारे में पूछा गया जो कि विशेष क्षेत्रों में क्षमता, मतलब एबिलिटी इन स्पेसिफिक। जैसे स्पेयरमैन ने दिया, जैसे कि गणित, गणित या भाषा किसी में काफ़ी आपका अच्छा है, तो उसे कहते हैं विशेष क्षेत्र जिसमें आपकी पकड़ काफ़ी अच्छी हो। तो इससे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, विशेष क्षेत्र में क्षमता। बुद्धि में व्यक्तिगत अंतर का अध्ययन करने में संस्कृति पूर्वग्रह का अर्थ क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, परीक्षण में संस्कृति का प्रभाव। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि बुद्धि के विकास में प्रारंभिक आक्षेप का क्या महत्व है? ये बुद्धि को स्थिर करता है, ये बुद्धि के विकास को बढ़ावा देता है, या बुद्धि को कम करता है, या बुद्धि को प्रभावित नहीं करता? तो याद रखिएगा, ये बुद्धि को विकास को बढ़ावा देता है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आज का टॉपिक खत्म होता है। टोटल 30 क्वेश्चन थे। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चल पाए आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आप सच में पेपर क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आउट ऑफ 30 आपने कितना स्कोर सही किया। और साथ में हर एक क्वेश्चन का मैंने आंसर काफ़ी डिटेल में लास्ट में मेंशन किया हुआ है, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ अपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन और आंसर। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, सिर्फ आपको वन टाइम पेमेंट करना है 500, जिसमें आपको साइकोलॉजी से 3000 क्वेश्चन, एनसीईआरटी का अलग से 11 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस मैथ रीजनिंग लैंग्वेज पेपर। जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स, जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। साथ में आपको मिलेगा टेलीग्राम पे साइकोलॉजी ग्रुप, जिसमें होगा डेली क्यूज प्लस ग्रुप डिस्कशन। कोई भी डाउट होता है डायरेक्ट आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। मैं आपको खुद गाइड करूँगा क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक अगले वीडियो को लाइक करके चले जाओ और तैयारी अपने अच्छे से कीजिए।